हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरी नई रिएक्शन वीडियो के अंदर। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 और एपिसोड होने वाला है 4। 3 कवर कर चुके हैं, चौथा एपिसोड है, उसको भी कवर कर लेंगे, है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और मैं मिलके दोनों सीरीज का मजा ले पाए पूरा, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमने कवर कर लिया है। अब सीजन 4 एपिसोड 4 की बारी है, वो भी कर लेंगे अभी, या चेक करते हैं। लेट्स गो करते हैं और एंजॉय करते हैं सीरीज को। लेट्स गो। भाई चालू होते ही सीधा समझ गए ना। छोटा वाला वाली। अच्छा, कॉल आया था ना इसको कि सवारी के लिए तैयार है। ये तो गोलू जैसी लग रही है ना। ये भाई एक्स्ट्रा टिप भी, ओ इसको भी अंदर ले लिया भाई। दो को दोनों के साथ काम बिठाएगा क्या। कट्टा लेके आए, वाह वाह। वो तैयारी में भाई फुल गोलू की जैसी। वहां जाके बैठो बैठो। मूड में नहीं है क्या उसके साथ करने का, तो उसको बुलाया किस लिए है। तो बस देखना ही है। ओ भाई, हाँ, बस देखना है। देखते रहना। ये क्या सीन है भाई। मारा क्यों, मुझे ये समझ नहीं आया भाई। काम बिठाना था, बलिया। अरे खिलौने हैं उसमें। शबनम, लाला की लड़की। नहीं सर, ठीक है सर। चलो हो गया, निकलो। जी ओके। अरे भाई क्या, नमस्ते सर। क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग ने। चलिए चलिए जाइए। ओके सर। हरेलाल जी कहाँ पे थे आप, कब से फोन लगा रहे। तुरंत ही आए हैं। क्यों आए ये लोग यहाँ पे, अब क्या चाहते हैं। पैसे तो भिजवा दिए थे ना आपको। शबनम जी, ये बात पैसों की नहीं है। प्रशासन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि लाला ने ये काम छोड़ दिया है। देखिए, बहुत सारे लोगों का रोजी रोजगार चलता है आपके अब्बू के व्यापार से। अगर उन्होंने ये मन बना लिया है ये धंधा नहीं करेंगे तो ठीक है, हमें पूरा का पूरा नेटवर्क किसी और को दे देंगे। तो लाला ने छोड़ा ही कहाँ है। दूसरी तरफ प्रशासन, सब हम ही को हैंडल करना पड़ता है। ऐसा कीजिए, बोलिए अपने अब्बू को हम उनके साथ हैं, ध्यान रखेंगे। गलत नजर। अपनी आंखों के सामने आपको पढ़ते देखा है, नहीं तो कब के ये डील किसी और से कर लिया होते। इसकी नजरें कहीं और थी। अब डिफेंस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। ओके, तो मिस मौर्य, आप बता रही थी कि आपके पति एसएसपी मौर्य हमसे मिलने के बाद टेंशन में रहने लगे थे। जी हाँ। ये अपना केस खुद लड़ रहा है अब। तो ऐसा आपको लगता था या उन्होंने कहा था? कहने की जरूरत नहीं थी, एक पत्नी को सबसे पहले पति की मानसिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है। सही बात करिए। तो आपको कब पता चला कि हम आपके पति को प्रेशराइज कर रहे हैं? अब ऐसे डेट नहीं याद रहता, हमने जब पहली बार देखा तभी से लग गया था। मतलब पहली दफा में ही आपको ये अंदाजा हो गया था कि हम आपके पति को ब्लैकमेल कर रहे जी हाँ। हैं। मौर्य, आप चाय बहुत अच्छा बनाते हैं। Relevance, Your Honor. Going nowhere. आई एम सॉरी योर ऑनर।
हम सवाल अलग तरह से पूछ लेते हैं। मिस मौर्य, ये बताइए कि हमने आपके घर में चाय कितने दफा पिया होगा? अब इसे एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हो सकता है कुछ एक। उसने इशारा कर दिया हाथ का। 1 दर्जन मतलब 12 दर्जन बार। 12 बार। वाली बात है सर। ऐसे 10-12 बार। बड़े दबंग पुलिस अफसर थे। अब वो अपने घर में एक ब्लैकमेलर को बुला के चाय पिलाएंगे क्या? वो तो धक्के मार के निकाल सही बात, सही बात है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अब जा सकते हैं। चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या अपने को पति बना के रखे थे, वो सवाल काहे नहीं पूछे जमाना से। और हाँ, वो इलीगल मामले में हमें इन्वॉल्व थे, ये बताएंगे तो हमारा ही केस कमजोर हो जाएगा। ठीक। दे दीजिए मिस्टर पंच भाई। ठीक है, ठीक है। सॉरी योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन अपने दावे को सही साबित करने के लिए इस केस के सबसे अहम विटनेस को पेश करना चाहता है। इंस्पेक्टर। पर आपकी लिस्ट में तो कोई और दावा मेंशन नहीं है। सर, पंडित जी के साथ हम पहले भी कई केस लड़ चुके हैं। अपने समय में पंडित जी फ्रंट फुट पर आकर के खेलते थे, और अगर आज भी हम परमिशन दें तो हम अपने गवाह को बुलाना चाहते हैं। पंडित जी नहीं चाहते तो हम अगली बार अपनी दलील पेश करेंगे। कोर्ट का ही टाइम वेस्ट होगा। मौका दे दो भाई इसको। हम ओके हैं जज साहब, प्लीज करिए। टाइम ले लेता यार। ओके, तो शबनम आई है जेल में अपने अब्बू से मिलने। कौन स्वभाव होगा जो अपनी औलाद को विरासत में तकलीफें देता है? हम अपना ख्याल रख सकते हैं अबू, लेकिन कब तक बाहर निकलने की उम्मीद में आप कारोबार को रोके रखेंगे? हाँ, इसी सिलसिले में हम आपसे बात करना चाहते थे। जब तक हमें बेल नहीं मिल जाती तब तक हमारा कारोबार शरद शुक्ला संभालेंगे। जो आदमी आपने एक वादा नहीं निभा पाया, आपने उसी पे भरोसा कर लिया। करना पड़ा बेटी, आपके लिए। लेकिन हम पे भरोसा नहीं कर पाए। हम अपने आप को दोहराना नहीं चाहते। हाँ, आप इस व्यापार से जितना दूर रहें वही बेहतर। क्यों अबू? हम लड़की है इसलिए? नहीं बेटी, हमने कभी आप में बेटा और बेटी वाला फर्क नहीं रखा। ये आप बखूबी जानती हैं। ठीक है अबू, आप सही कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं आपने हमें विरासत में क्या दिया है? हौसला दिया है अबू। आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अबू, आप भी अच्छे से जानते हैं कि शरद आपसे क्यों हाथ मिलाना चाहता है, गुड्डू को कमजोर करने के लिए। और आपको क्या लगता है अबू, अगर हम पे कोई भी मुसीबत आई, हम किसके साथ ज्यादा महफूज होंगे, शरद या गुड्डू? गुड्डू। गुड्डू प्यार भी तो है। हाँ, गुड्डू से कहिएगा कि दिमाग ठंडा रखे। यस, हाँ, हम शबनम लाला बोल रहे हैं, बलिया से। फेस टू फेस बात होगी। त्रिपाठी कोठी चलो। ओके, त्रिपाठी कोठी। दुबे जी, एसएसपी मौर्य केस की सारी डिटेल आपको बताया करते थे? जी फिर तो आप रमाकांत पंडित को जानते होंगे। जी। ओह, इसका मतलब पंडित जी का दावा एकदम सही है कि रमाकांत पंडित और एसएसपी मौर्य मिल करके काम कर रहे थे? जी नहीं। फिर आप इन्हें कैसे जानते हैं? देखिए योर ऑनर, गुड्डू पंडित और रौफ लाला जो हैं वो बिजनेस पार्टनर्स थे। आफ्टर रौफ लाला, एसएसपी मौर्य जो हैं वो गुड्डू पंडित को धरने वाले, आई मीन अरेस्ट करने वाले थे। इस चक्कर में रमाकांत पंडित ने एसएसपी मौर्य को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हमारे एसएसपी मौर्य जो हैं वो बहुत ही निडर किस्म के अफसर हैं, तो वो उनके दबाव में आए नहीं। फिर रमाकांत पंडित जो हैं वो हैं तो गुड्डू पंडित के पिता, तो बस इन्होंने एसएसपी मौर्य का मर्डर कर दिया ताकि गुड्डू पंडित पर कोई इन्वेस्टिगेशन ही ना बने। पंडित जी का दावा है कि एसएसपी मौर्य ने गुड्डू पंडित को अरेस्ट कर लिया था और एनकाउंटर करने वाला था। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस का कोई ऑफिशियल काम नहीं होता है एनकाउंटर करना, ठीक है? हाँ, कभी कभी स्थिति बनती है। खैर,
और दूसरी बात यह है कि गुड्डू पंडित एक गुंडा है जो खुला घूम रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी चार्जशीट आज तक नहीं बनी और कोई भी सबूत नहीं है, तो उसे अरेस्ट कैसे किया जाएगा? योर ऑनर, पंडित जी का दूध फट करके पनीर हो चुका है। आईजी पुलिस की रिपोर्ट यह कहती है कि उनका दावा 100% झूठ है। भाई केस कमजोर पड़ रहा है। डिफेंस विटनेस से कुछ पूछना चाहता है? अब इनसे क्या पूछना? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा तो यही है कि हम गुड्डू पंडित के बाप हैं, फिर भी अपना केस ईमानदारी से लड़ेंगे और जो सजा है वो मंजूर है। टाइम मिला या नहीं? हम फैसला रिजर्व रखते हैं, सजा ये सुनाएंगे। ओके, चलो टाइम मिला कुछ। एक बात करें, क्योंकि तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे। अपनी जिंदगी जीते हैं, सब तो वही करते हैं ना इस घर में। भैया को बदला लेना था, लिए। पापा को जस्टिस चाहिए था, उन्हें जो ठीक लगा वो किया। तो हम भी शायद हम सेल्फिश हैं, पर किसके लिए लड़ रहे हैं? वो फैमिली जो रहेगी नहीं, क्योंकि प्यार ही नहीं रहा, बस ड्यूटी, उसूल, बदला। डिम्पी, प्यार है। तुम दुखी हो उनके लिए क्योंकि तुम उनसे प्यार करती हो। अगर जिंदगी में दुख खत्म हो जाएगा ना, तो सिर्फ खालीपन रहेगा। और अपनों के लिए जीना ही तो लाइफ है। और ये हम इसलिए जानते हैं क्योंकि जब तक तुम हमारी लाइफ में नहीं थी ना, कुछ नहीं था। तुम्हारी मम्मी तो है ना? मम्मी, हाँ। अरे लेट हो रहे हैं, क्लाइंट वेट कर रहा होगा। चलो चलो, वो हम लखनऊ का आखिरी राउंड क्लोज करते हैं, तब तक तुम अपना हॉस्टल जाके पूरा पैकिंग खत्म कर लो। हाँ चले। बात पलट दी इसने, अम्मी का नाम लेते ही। कुछ गड़बड़ है क्या? ओ, भैया जी, गोलू को ताड़ रहा है। इसी के साथ आपका अकाउंट क्लोज कर लीजिए। छोटे तुम पे ट्रस्ट करता था, तुम लोग भी करते हैं। अगर अकेले बैठने के मूड में नहीं है तो साथ दे सकते हैं। अकेले बैठना था तो यहाँ कहा जाते। बैठो। एक ग्लास लेके आओगे? बस बस बस, अरे लो थोड़ा। बस एक बात बताओ, तुम्हारा धंधा में मार्केट डाउन तो जाता नहीं, छोड़ गया। मार्केट डाउन नहीं जाता पर स्टेबल भी नहीं रहता ना। क्या है ना कि हम सेटल होना चाहते हैं। सेटल होने के लिए लोग व्यापार जमाते हैं, छोड़ते नहीं है। और तुमको तो वैसे भी पैसे का लत है, छोटे बताया था हमको। लत तो हमारी मम्मी कहती है, पैसे की लत उसी को छूटती है जिसको प्यार की लत लग जाती है। और बताओ कुछ। रियल एस्टेट का मार्केट गर्म हो रहा है, पैसा लगा। हाँ, लब के बारे में बताओ। ये तो डिफिकल्ट टॉपिक छेड़ दिया आप। वही तो, कैसे संभाल लेते हो? बहुतों को चित्राते हुए देखा हमने लब में। पहले देखिए, खेकड़ा जब शरीर छोड़ता है ना तो बहुत तकलीफ से गुजरता है, लेकिन उसके बाद पुनर्जन्म मिल जाता है उसको। लव में भी कुछ ऐसा ही होता है, कलेजा पड़ जाता है, लेकिन जो सह गया ना, समझो कि नया जीवन मिल गया उसको। कलेजा नहीं, गांडों का फट जाता है। ये भी ठीक है। नहीं, बात तो तुम भी गलत नहीं बोले हो। आशिक माने केकड़ा। इसको क्यों ताड़ रहा बार बार? प्यार है क्या भाई? पर ये तो छोटे की सेटिंग थी।
आर्या को फोन करते तो बेकार बखेड़ा खड़ा होता, सोचा तुम्हें बुला ले। ये स्वीटी, मम्मी कह रही थी ये सब शायद तुम्हारे काम आ जाए। हमारे कोई काम का नहीं है। गुड्डू भैया गद्दी के नशे में है, उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है गुल्लू, लेकिन गज कामिनी गुप्ता की जिंदगी का मकसद ये तो नहीं हो सकता। गुड्डू अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे, उन्हें जरूरत है हमारी। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, न तुम्हारी न हमारी। दीदी की ये शादी सोच से रही है अगर कि आ जाए तो हमें बहुत इन दोनों का चक्कर चल रहा है, इसलिए इसको साड़ी ऑफर कर रही है गुड्डू और गोलू का यार। पर इसने उल्टा बोल दिया कि शायद ये साड़ी तुम्हारे ही काम आ जाए। टाइमिंग होगी, आपसे बात करनी थी। अपना अकाउंट ओपन रखिए। अभी ओपन ही रहने दीजिए, हम कॉल करेंगे। और जल्दी अंदर जाइए, शादी का जोड़ा ट्राई हो रहा है। शादी का जो ये भी ठीक है। ये तो चिढ़ती है शबनम से, क्योंकि करते देखा था ना। घर आ गए, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। सबनम ऑफर लेकर आइए। क्या है तुम्हारे पास ऑफर करने के लिए? जो तुम्हारे पास नहीं है, अफीम। ये भी बेहतर तरह ये आपस में बज मरेंगी। और लाला तैयार है इस चीज के लिए। अरे ठंडा सबनम दिख रही है ना, वो तैयार है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम तैयार नहीं हैं। तुमको बता चुके हैं सब ना, हमारे साथ लोग नहीं तबाही चलती है। हमारी वजह से तुम बहुत झेल चुकी हो। सब में मत पड़ो, लिपटी वालों घर जाओ। जब आपको जरूरत थी तब इन्वॉल्व होने में आपको कोई एतराज नहीं था। आज जब हमें जरूरत है तो आपकी गैरत जाग उठी है। हमारे दरवाजे पे मुसीबत आ चुकी है। अगर आपको मंजूर है तो बता दीजिए, वरना हमारे पास जौनपुर से भी ऑफर है। जौनपुर शरद मंजूर है। बिजनेस की जिम्मेदारी आप हमें दी है, तो डिसीजन भी हमें लेने दीजिए। बात बिजनेस की नहीं है। हमको लगा दूर रहना सही होगा तो दूर रहे। अब शायद बात सही गलत कहीं ऊपर पहुंच चुकी है ना? बताइए, सप्लाई कब मिलेगी? डील को फाइनल करने के लिए पार्टी फेस टू फेस मिलना चाहती है। ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। बताओ कब और कहाँ जाना है? वो लोग आपसे कहाँ मिलेंगे? कहाँ नहीं मिलेंगे? वो लोग उससे मिलना चाहते हैं जो गद्दी पे बैठा है, उससे नहीं जो गद्दी के बगल में खड़ा है। बीना जी सही कह रही है। अगर डील फाइनल होनी है गुड्डू भैया। तो औरत जाएगी तो डील में वजन नहीं ना रहेगा। रिस्क है, हमें को जाना पड़ेगा। गोलू छिड़ रही है। चल पड़े गुड्डू भैया शबनम के साथ। कहीं वहां भी कोई सीन ना बैठे। गुड्डू भैया, गोलू दीदी ऑलरेडी बाहर है। ओके चलो ठीक है, तो सिर्फ भाई ख्याल रखिए। आप फिक्र मत कीजिए दीदी। जा रहे हैं तो डील क्रैक करके आइएगा, हम वेट करेंगे। चल पड़े बलिया से होते हुए काठमांडू।
कहाँ जा रहे हैं? काठमांडू ही है, ओके। कसीनो में आए हैं क्या? यस, कसीनो है। क्या नाम है? हिल वैली। सिक्योरिटी है भाई। क्लासिक नाइट, हिल वैली। अच्छा, शबनम को बाहर रखा है इन्होंने। अच्छा, हाँ, ओके। ये क्या यहाँ जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है भाई। इतनी दूर से बुलवाए, ये देखने के लिए बुलवाए हो? आपको किसने बुलाया है? सुनो, नेपाल का मौसम है ठंडा, हमारे नाक में घुस चुका है। और पूर्वांचल में गर्मी का जो हाल है, उसमें एक उंगली ट्रिगर पर रखनी पड़ती है और दूसरी जो पत्ते खेलते हो? हाँ, पत्ते खेलते हैं। किस्मत वाले नहीं, गूदे वाले खेलते हैं। ले बेटा, गूदे वाले पत्ते देख। अब मुन्ना गुड्डू भैया का जलवा देखो अब तुम। काटो। गूदे वाले। एक्सक्यूज मी सर। पत्ती और पत्ता मैच होना चाहिए। पैसा लगाओगे? बिजनेस डाउन चल रहा है। तो क्या नाम बताए थे? बेग साहब, एक बारी की बात है, जंगल में बालू बीड़ी पी रहा था। अचानक चूहा आया, बोला व्यासन का शौक, कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। तो भालू बीड़ी छोड़ चल दिया। फिर आगे उनको मिला चीता। अब चीता स्माइल किया था तो चूहा फिर से बोला व्यासन का शौक, कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, वहां जंगल कितना ब्यूटीफुल है। तो चीता स्मैक छोड़ दिया और साथ चल दिया। और फिर रास्ते में मिला शेर, बब्बर, विस्की पी रहे थे। उसके सामने चूहे जाके पी लिया गया फिर से। व्यासन का शौक, कुत्ते की मौत और नशा छोड़ो, आओ दिखाएं जंगल कितना ब्यूटीफुल है। पकड़ लिया, पकड़ लिए। भड़क गया शेर और दाब दिया चूहे को और पकड़ लिया चार कट्टा। चीता भालू सब सुन। तो भालू पूछा काहे मारे बेचारे को? तो शेर बोला बहन चोद साला, कल भी गांजा फूक के हमको 3 घंटा जंगल घुमाया। तो बात यह है बेग साहब, जंगल है ब्यूटीफुल, हमको पता है, हमको जंगल मत घुमाइए। डील करनी है करिए, पैसा गाड़ी की डिक्की में पड़ा है, डील भी चाहिए हमको तुरंत। दूसरी उंगली कहाँ रहती है? जी, एक ट्रिगर पे तो दूसरी उंगली कहाँ रहती है? हम बाहुबली हैं, भगवान नहीं है। दूसरी उंगली धोने को जाने के लिए रखी है। दीदी हम कविता पढ़े, बहुत बढ़िया लगा। कुछ कुछ समझ आया, कुछ ऊपर से ही चला गया। हम समझा देंगे।
डील डन है। बढ़िया है। ये सुनो, हम कल सुबह आएंगे, आज रात यहीं रुकेंगे। हम पूछे नहीं कुछ, संभाल के आएगा। ये आज तो हम यहीं रुकेंगे होटल में। हम खाना रूम में ही मंगा लिए, आप हमारे साथ खाएंगे या भिजवा दो यहाँ? गोलू, गोलू का बजा फोन। हाँ, टारगेट स्पॉट हो गया है दीदी, सिवान में है। पक्की खबर? अरे 100%। नजर रखो, हम कॉल करेंगे। जी दीदी, फोन आएगा भैया। उठा लीजिए। मैं उठा ले भाई। नहीं, ये लग रहा है दूसरी डील क्रैक करने के चक्कर में है। ओके, तो ये डील हो गई। 2 डील डन कर ली भाई गुड्डू ने यहाँ पे काठमांडू में। ये समझ गया। तुम मालपुआ खाओगे। और नहीं बजा? मजाक कर रहे भैया जी। मजाक नहीं कर रहे हैं। मालपुआ खाओगे भुसड़ी से। हाँ दीदी। ऑन द वे। ओके, सो रिएक्शन वीडियो होती है कंप्लीट और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी होता है हमारा कंप्लीट। सो गुड्डू को लास्ट में कॉल आया कि पता लग चुका है कालीन भैया का। अब ये वहां जाएगी बिहार में जहाँ पे कालीन भैया को रखा हुआ है और ये इसकी फील्डिंग बिठा देगा पीछे से, है ना बड़े। और दूसरी तरफ गुड्डू भैया ने काठमांडू में डील क्रैक कर ली अफीम की और दूसरी वाली भी, है ना। सो बढ़िया है, चौथा एपिसोड भी बढ़िया निकला। 5वें में क्लाइमेक्स निकल के आएंगे भाई कि गोलू अकेले चली गई, है ना। दूसरा अभी आगे क्या होने वाला है गुड्डू और शबनम का। सो या बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा और मिलते हैं अपनी नई रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।